हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे अखनाटन के बारे में। ओमेनो-होतोप चतुर्थ ही अखनाटन के नाम से जाना जाता था। इसका शासनकाल 1375 ईस्वी पूर्व से 1358 ईस्वी पूर्व तक था। मिस्र के राजनैतिक इतिहास में अखनाटन को उसकी धार्मिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ये ओमेनो-होतोप ही आगे चलकर अखनाटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शासक बनने के समय में वह 12 वर्ष का था। उसने 1375 ईस्वी पूर्व से 1358 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह सूर्य देवता एटन का परम भक्त था, अतः उसने अपना नाम अखनाटन रख लिया। अखनाटन का शाब्दिक अर्थ होता है जो एटन को प्रिय हो। अखनाटन ने आगे चलकर अखनाटन नामक नया शहर बसाया और मिस्र की राजधानी थिब्स से हटाकर अखनाटन ले गया। अखनाटन शहर को एटन देवता का पवित्र नगर घोषित किया गया। अखनाटन का शाब्दिक अर्थ होता है एटन का क्षितिज। अखनाटन एक शांतिप्रिय, महान दार्शनिक, विचारक, आदर्शवादी और महान कलाकार भी था। अपने दार्शनिक और धार्मिक विचारों के कारण वह प्राचीन विश्व के इतिहास में पहला धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। वास्तव में वह मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानववादी और सिद्धांतवादी शासक था। अखनाटन के गद्दी से पूर्व आने के बाद मिस्र का प्रधान देवता एमन था। मिस्र में एमन के अलावा रॉ, ओसिरिस, इसीस और होरस की पूजा की जाती थी। कुल मिलाकर मिस्र के देवी देवताओं की संख्या लगभग 2000 थी। अखनाटन ने बहुदेववाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रचलित किया। एकेश्वरवाद का प्रचार करने वाला अखनाटन पहला शासक था। मिस्र के पुराने पुजारी एवं सैनिक इस विद्वान दार्शनिक को पागल समझते थे और इसका विरोध करते थे। अखनाटन ने एटन देवता को साम्राज्य का एक और सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। यहीं से मिस्र में धार्मिक क्रांति की शुरुआत हुई। उसने एटन को निराकार घोषित किया। वह मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि एटन देवता की मूर्ति के माध्यम से पूजा नहीं होनी चाहिए। निसंदेह उसके धार्मिक विचार धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता है। अखनाटन ने एटन को मिस्र साम्राज्य का राजकीय देवता घोषित किया और शासन की सारी शक्ति इस देवता की पूजा के प्रचार में लगा दी। इस प्रकार उसने अपने व्यक्तिगत धर्म को राजकीय धर्म बना दिया। अखनाटन ने एटन देवता की आराधना के लिए सुंदर प्रार्थनाओं की रचना की। इसके माध्यम से उसके नए धर्म की जानकारी मिलती है। उसने अपनी कब्र तथा स्मारकों पर इन धार्मिक प्रार्थनाओं को अंकित करवाया। उसके प्रार्थनाओं के कुछ अंश इस प्रकार निहित है। हे एटन देवता, जब तुम पश्चिमी क्षितिज में डूब जाते हो तब सारा विश्व अंधकार में लीन हो जाता है। तुम ही अंधकार के निर्माता हो जो रात्रि के रूप में प्रकट होता है और इस रात्रि काल में जंगली जानवर बाहर निकलते हैं। इसका कारण यह है कि विश्व का निर्माता ही जब आराम करने चला जाता है तब सारा संसार भी शांत हो जाता है। निसंदेह अखनाटन की प्रार्थनाएं धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है और विश्व बंधुत्व का आदर्श प्रस्तुत करती है। अपनी धार्मिक प्रार्थनाओं और मान्यताओं के द्वारा उसने प्रजा को समझाया कि एटन देवता सभी प्राणियों के माता पिता हैं और वह सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसा करके अखनाटन विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रचार करने वाला विश्व का पहला शासक बन गया। इस आधार पर अखनाटन को मानवीय इतिहास का पहला पैगंबर भी माना जा सकता है। अखनाटन के समय में हालांकि अखनाटन की जनता पूरे मन से एटन की पूजा नहीं करती थी और यह पूजा केवल उसके मित्रों और दरबारियों तक ही सीमित थी। कहा जा सकता है कि उसकी प्रजा उसके धार्मिक सिद्धांतों को समझ नहीं सकी। परिणाम स्वरूप
अकबर के दीन ए इलाही के भांति अखनाटन का धर्म भी उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। इसके बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि धार्मिक पैगंबरों के आने के पूर्व अखनाटन विश्व का प्रथम व्यक्ति था जिसने धर्म एवं चिंतन के क्षेत्र में एक सिद्धांत प्रतिपादित किए।